टमाटर की बढ़ती कीमतों पर आज केंद्र सरकार की तरफ से मिली राहत। देश में 500 से ज्यादा काउंटर बने, 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में टमाटर की बिक्री। कल से और ज्यादा शहरों में टमाटर इस तरह से बेचे जाएंगे। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम केजरीवाल ने दौरा किया। मोरी गेट के राहत शिविरों में व्यवस्थाओं को देखा। बैराज के मेंटेनेंस पर केजरीवाल का जवाब, मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं हमें नहीं पता। दिल्ली के लोहे वाले पुल के इलाके में देखा गया अजगर। यमुना के पानी में बढ़ाई लोगों की परेशानी। दिल्ली के पुराने लोहे के पुल के इलाके में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जलभराव से लोगों को हो रही काफी दिक्कत। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने पुराने लोहे के पुल के इलाके में किया राहत शिविर का दौरा। लोगों को पहुंचाई जा रही मदद के बारे में जाना। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का विरोध। मयूर विहार इलाके में राहत शिविर का जायजा लेने के पहुंचे थे सौरभ भारद्वाज। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित लोगों ने जमकर नारेबाजी की, चोर चोर कह के नारे लगाए। दिल्ली के लाल किला इलाके में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है पानी ही पानी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भारी जलभराव है। सड़कों पर पानी में डूबे नजर आ रही हैं गाड़ियां। दिल्ली के आईटीओ, राजघाट, लाल किले, दरियागंज और आईएसबीटी में भरा बारिश का पानी। पहले से ही इन इलाकों में पानी यमुना का भरा हुआ था। दिल्ली के मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की स्थिति में हो रहा है सुधार। यमुना का जलस्तर कम होने से हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ बैराज पर गेट खोलने का काम जारी है। गेट से निकाला जा सकेगा इलाके में भरा हुआ पानी। दिल्ली के आईटीओ यमुना बैराज पर गेट खोलने में नेवी भी लगी है। नेवी की गोताखोरों की टीम ने मोर्चा संभाला है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईटीओ बैराज के गेट नहीं खुलने पर बनाई एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 48 घंटे में सभी पहलुओं की जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने विदेश से लौटने के बाद एलजीवी के सक्सेना से बात की। दिल्ली में बाढ़ के हालात के बारे में जानकारी दी। दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी शासित राज्य होने की वजह से हरियाणा और यूपी में नहीं छोड़ा गया पानी। दिल्ली का चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी चालू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से भी यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। जलजमाव की वजह से बंद था मेट्रो स्टेशन। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के पानी के गड्ढे में डूबने से 3 लड़कों की मौत। शनिवार की रात करीब 8 बजे इस घटना की खबर मिली। वाराणसी में गंगा नदी में जबरदस्त तूफान है। घाटों के किनारे मंदिर और सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। आगरा में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट पर है। 2 दिनों से आगरा में उफान पर है यमुना। यमुना का पानी शमशान घाट तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। निचले इलाके में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार के लश्कर में बाढ़ जैसे हालात। आबादी वाले क्षेत्र में पानी में दिखे मगरमच्छ। लोगों में अब खौफ है। यूपी के हापुड़ में गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा नदी के पानी का स्तर बढ़ा। निचले इलाके में पानी भर चुका है। नोएडा के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। सेक्टर 135 के इलाके में चारों तरफ पानी दिख रहा है। गाजियाबाद में लोनी के पास यमुना के टूटे पुश्ते को किया गया ठीक। ट्रॉनिका सिटी इलाके में लोगों ने अब राहत की सांस ली। गोंडा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कुदरती आपदा को लेकर तैयारी हमारी पूरी है, इससे निपट लेंगे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के बुलवा कोट धारचूला रोड पर 200 मीटर सड़क ढही। ट्रैफिक बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सुबह से बारिश हो रही है। फिर हालात बिगड़ने की आशंका है। हिमाचल के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया। कहा, 8,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को दिया जवाब। कहा, केंद्र से जो 380 करोड़ रुपए की मदद मिली है उसे तुरंत राहत में लगाना चाहिए। मनाली में टूटी सड़कों को ठीक करने का काम जारी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई सड़कें ध्वस्त हुई हैं। कुल्लू में बारिश और बाढ़ में मारे गए 24 लोगों के शव बरामद हुए। ब्यास नदी से मिले 16 लोगों के शव। श्रीखंड यात्रा के रास्ते में मिले 8 लोगों के शव। नदियों के जलस्तर घटने के बाद और शवों के मिलने की आशंका है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद बिगड़े हालात। मेंढर बाजार में दिखा पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश हुई है। प्रसिद्ध जटाशंकर मंदिर में घुसा पानी। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी का टूटा तटबंध। पानी की धारा से नेशनल हाईवे 52 को नुकसान पहुंचा।
नेशनल हाईवे 52 पर रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। पंजाब के कई अहम इलाकों को दिल्ली से जोड़ता है यह हाईवे। पंजाब के मानसा में घग्गर नदी का बना चांदपुरा बांध टूट गया है। कई गांव में पानी भरने लगा है। प्रशासन ने गांव के लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। तलवंडी के कई गांव में भी पानी भरने का खतरा है। नवी मुंबई के गाड़ेश्वर बांध में डूब रहे 2 लोगों को पुलिस ने बचाया। पानी की तेज धार में फंस गए थे दोनों लोग। मुंबई के बांद्रा के बैंडस्टैंड में लहरों के साथ सेल्फी ले रहे थे पति पत्नी, दोनों डूबे। पति को बचा लिया गया, पत्नी की मौत। मेरठ के भावनपुर में बड़ा हादसा, बिजली का करंट लगने से 6 कांवड़ियों की मौत। हरिद्वार से 20 फीट से ज्यादा ऊंचा कांवड़ लेकर लौट रहे थे कांवड़िए। ऊंची कांवड़ होने की वजह से हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गए। 20 और कांवड़िए झुलस गए हैं। जलाभिषेक से लौटते वक्त बिजली के तार से टकरा गई गाड़ी पर रखा डीजे। हादसे के बाद प्रशासन पर भड़का लोगों का गुस्सा। लोगों का आरोप, मौके पर एम्बुलेंस देर से पहुंची। मेरठ के हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। कहा सरकार के कुप्रबंधन से हुआ यह हादसा। मृतकों के परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। दिल्ली में अमित शाह से मिले ओपी राजभर। अमित शाह ने ट्वीट कर उनके एनडीए में आने का फैसले का स्वागत किया। इंडिया टीवी से बोले ओपी राजभर, यूपी में सभी सीट जीतेगी एनडीए। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कोई भी अखिलेश के साथ नहीं है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर का स्वागत किया। ट्वीट कर एनडीए में पुनः शामिल होने पर बधाई दी। पटना लाठीचार्ज में विजय कुमार की मौत पर बीजेपी का बयान। कहा एक राजनेता के प्रति पुलिस का ऐसा व्यवहार निंदनीय। इंसाफ मिलने के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र में मानसून सत्र कल से है। विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। उद्धव गुट के नेता और विधायक सुनील राउत का बयान। कहा अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के लिए कलंक। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहेंगे। नागपुर में नितिन गडकरी ने दिया चौंकाने वाला बयान। सरकार की तुलना विश्वकन्या से की। गडकरी ने सरकारी दखल को लेकर दिया बयान। कहा जिस प्रोजेक्ट पर सरकार की नजर पड़ जाए वो प्रोजेक्ट नष्ट हो जाए। दिल्ली में आज शाम 4 बजे आपकी अहम बैठक। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल होने को लेकर हो सकता है फैसला। विपक्ष की मीटिंग में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, पीएसी की मीटिंग के बाद दिया जाएगा फैसला। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। सांसद संजय राउत ने जानकारी दी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया। कहा ममता बनर्जी से डरते हैं राहुल। गांधीनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। कहा बजट खर्च में 73% की बढ़ोतरी हुई है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व की धूम है। सीएम धामी ने देहरादून में अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। हरेला पर्व के मौके पर बोले सीएम धामी, पीएम मोदी ने देश में अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य लिया था संकल्प। हमने अब तक 1200 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा होकर भारत के प्रति अपने समर्थन का इजहार किया। लोगों ने तिरंगा लहराकर एकजुटता का संदेश दिया। हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश की थी, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। 43 जवानों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी मंगोलिया के लिए रवाना। संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 में हिस्सा लेगी। यूएई दौरे से लौटकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा दुनिया की भलाई के लिए भारत और यूएई मिलकर काम करते रहेंगे। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ पीएम मोदी की मीटिंग। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर। लिखा वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आरबीआई यूएई के सेंट्रल बैंक ने दी एमओयू पर किया साइन। स्थानीय मुद्राओं में लेन देन पर सहमति बनी। लोकल करेंसी में बिजनेस की सहमति पर बोले पीएम, ये हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। भारत और अबुधाबी के शिक्षा विभाग के बीच करार। अबुधाबी में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का कैंपस। थाईलैंड में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये भारत का सौभाग्य है कि पीएम मोदी हैं इतने ईमानदार और विजनरी व्यक्ति जिस जीवन में एक बार मिलता है। पेरिस में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दिखी भारतीयता की धूम। भोज के दौरान 2 बार बजाया गया जय हो का गाना। राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना।
कहा मणिपुर हिंसा भारत का आंतरिक मामला, इस पर यूरोपीय संसद में हुई चर्चा, पीएम ने एक शब्द तक नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को राजवंश का निराश शख्स बताया, कहा वो आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय दखल चाहते हैं। बीजेपी लीडर दुष्यंत गौतम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा वो नहीं चाहते कि देश मजबूत हो और आगे बढ़े। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की चुप्पी अपराध है, केसी वेणुगोपाल का बयान। जयराम रमेश ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम ने पेरिस से दिल्ली के बाढ़ की जानकारी ली लेकिन मणिपुर के बारे में चिंता भी नहीं जताई। असम में AIUDF का बीजेपी पर आरोप, विधायक अमीनुल इस्लाम बोले समुदायों को जाति धर्म के नाम पर बांटना बीजेपी की राजनीति है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का सवाल, अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं तो चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में लिफ्ट में फंसे 10 लोग, दिल्ली फायर ब्रिगेड ने सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। नोएडा के सेक्टर 144 में एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी में आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। गाड़ी में जानवरों का चारा ले जाया जा रहा था, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में DCM बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत की 9वीं मंजिल पर आग भड़की थी। खबर मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। बरेली में एक शख्स को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, युवक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही पुलिस। हैदराबाद में रॉबरी गैंग का पर्दाफाश हुआ है, ATM से पैसे निकाल रहे एक शख्स से लूट का वीडियो वायरल हो रहा है। CCTV फुटेज में 2 लुटेरे ATM से पैसे निकालते एक शख्स को लूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक लुटेरे ने मास्क और दूसरे ने हेलमेट से अपना चेहरा छिपा रखा है। CCTV वीडियो आज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई के शाहबाद कोतवाली हाजिरी देने पहुंचे 82 हिस्ट्री शीटर अपराधी अपराध न करने की कसम खाई। जालौन के उरई में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, 3 की मौत। नोएडा में फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का खुलासा, सेक्टर 63 से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगरा में 3 तलाक का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया, निकाह के 2 घंटे बाद ही दुल्हन को तलाक दे दिया। निकाह के बाद दहेज में मांगी कार नहीं मिलने पर दूल्हे ने दुल्हन को तलाक दे दिया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला, खेरसोन के रूसी कब्जे वाले नीप्रो में अटैक किया। यूक्रेनी सेना ने शेयर किया हमले का वीडियो, नीप्रो नदी में रूसी ठिकानों पर ड्रोन और बोट से अटैक करते हुए दिख रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस के 5 सैनिक मारे गए जबकि एक रूसी बोट को तबाह कर दिया गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत, बेहोशी की हालत में तेल अवीव के शिबा अस्पताल में भर्ती करवाए गए। 73 साल के पीएम नेतन्याहू की हालत खतरे से बाहर है, फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। इटली में रेलवे की हड़ताल के बाद एयर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की भी हड़ताल, सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। माल्टा एयर के साथ असंतोषजनक कॉन्ट्रैक्ट से कर्मचारी यूनियंस में नाराजगी है, हड़ताल का पर्यटन पर पड़ रहा है बुरा असर। दक्षिण कोरिया में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, अब तक 26 लोगों की मौत, 10 लोग जख्मी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से डैम को खोलना पड़ा, अब तक 5,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। दक्षिण कोरिया में खराब मौसम की वजह से 20 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, कई बुलेट ट्रेन रोक दी गई हैं, 200 से ज्यादा सड़कों को बंद करना पड़ा है। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से हालात खराब हैं, कई लोग बाढ़ में फंसे हैं, फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़कें पानी में डूब गई हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप पर जंगलों में लगी आग, 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने जारी किया जंगल की आग का एरियल वीडियो, राहत कर्मी घर से लोगों को निकालते हुए दिख रहे हैं। भारत के लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। मुरली ने 8.37 मीटर की छलांग लगाई। पेरिस ओलंपिक के लिए मुरली को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपना स्थान पक्का कर लिया है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऊंची कूद में भी भारत को पदक मिला। सर्वेश अनिल कुशारे ने रजत पदक हासिल किया। वेस्टइंडीज पर जीत के साथ भारत ने की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। 2023 से 2025 सीजन का जीता पहला मैच। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर पहुंची टीम इंडिया 100% जीत प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का प्रतिशत 61.11 रहा। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर बन रही फिल्म में मैं अटल हूं की शूटिंग पूरी हुई। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया वीडियो। पंकज त्रिपाठी ने आखिरी सीन की शूटिंग का वीडियो शेयर किया है। 45 दिन में पूरी फिल्म की शूटिंग हुई है। इंडिया टीवी स्पीड